वेलकम टू एम स्टडी IQ एग्जाम में आप सभी का दोस्तों आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के 150 प्रश्न के ऊपर, जो हर बार सभी एग्जाम में किसी न किसी रूप से रिपीट होते रहते हैं। तो ये 150 प्रश्न आज के इस वीडियो में पूरा करेंगे हम, और आने वाले सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सब में किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं और ये हर बार रिपीट होते हैं। ऐसे प्रश्न हैं आपके लिए, तो इस प्रश्न को याद कर ले और साथ के साथ हम याद भी करवाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं। धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सही आंसर है बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? इसमें पहला पॉइंट दिया गया, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तात्पर्य है। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अब इन तीनों में से दिए गए जो भी आंसर है वो सही कौन सा है ये चूज करना है हमें। तो इनमें से सही आंसर है, सही आंसर डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है कुंडलग्राम में। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप हैं? पहला पॉइंट है, तप और भोग की अति परिहार। दूसरा, वेद परमान्य के प्रति अनास्था। तीसरा, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। चौथा, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। अब इन चारों में से चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसका गलत है। सही आंसर बी, 2, 3 और 4 सही है। पहला, तप और भोग की अति परिहार, ये नहीं है, बाकी तीनों है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। दूसरा है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तीसरा है, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषि थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर ए, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तीर्थंकर, सूची 2 में जन्म स्थान है। तो ए ऋषभनाथ का जन्म स्थान कौन सा होगा? इन सब का बताने, ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ। सही आंसर डी, ABCD करके दे रखा है ये। ए का 4 होगा, यानी ऋषभनाथ का अयोध्या में जन्म हुआ था। बी, संभवनाथ का 3 श्रावती में। और सी, पद्मनाथ का जन्मस्थान कौशाम्बी में हुआ था। और डी, पार्श्वनाथ का जन्मस्थान काशी। सातवां क्वेश्चन है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? सही आंसर ए, जैनों के। 8वां क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर सी, मखली गौसाल। 9वां क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत किसका है? सही आंसर सी, जैन धर्म। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? सही आंसर बी, त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित। 11वां क्वेश्चन, ऐसी मानता है कि जैनों के मूल आगम में थे। सही आंसर डी, 12 अंग थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर,
प्रारंभिक प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? सही आंसर है अर्ध मगधी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? सही आंसर बी, कल्पसूत्र ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? सही आंसर सी, भद्रबाहु। 15वां क्वेश्चन है, निग्रथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैन से। सही आंसर सी। 16 नंबर क्वेश्चन, जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता था, यानी किस रूप में जाना जाता था? सही आंसर सी, तीर्थंकर के रूप में। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? सही आंसर ए, सूत्र। 18वां क्वेश्चन है, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है, किसका है? सही आंसर बी, जैन धर्म का। 19 नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? सही आंसर सी, महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, कुंडलग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है? कुंडलग्राम का आधुनिक नाम क्या है? सही आंसर सी, बासुकुंड। 21 नंबर क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? सही आंसर सी, महावीर स्वामी का। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? सही आंसर है सिंह के रूप में। 23 नंबर क्वेश्चन है, 22वें तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर सी, अरिष्टनेमी थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? सही आंसर है वाराणसी से। 25 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? सही आंसर डी, ऋषभदेव। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? सही आंसर बी, नाथ मुनि। 27 नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? सही आंसर बी, कृष्ण से। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? सही आंसर सी, जैन धर्म ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, यपनीय संघ किसके संबंधित हैं? सही आंसर ए, जैन धर्म से। 30 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? सही आंसर भी, जैन धर्म का उल्लेखना से उपवास द्वारा प्राण त्याग का उल्लेखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, समाधि किस दर्शन से संबंधित है? सही आंसर भी, जैन दर्शन से। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? सही आंसर वल्लभी में। 33 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? सही आंसर डी, सुधर्मा से। 34 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? सही आंसर डी, सुधर्मा को। 35 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन? सही आंसर है जमाली। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? सही आंसर बी, 5। 37 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है? सही आंसर बी, सांख्य से। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? सही आंसर बी,
जैन 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? सही आंसर डी मुक्ति। 40 नंबर क्वेश्चन है, कुचर्क एक संप्रदाय था? सही आंसर सी जैन धर्म का। 41 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? सही आंसर डी निर्जरा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षण नहीं था? सही आंसर सी कनिष्क। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था? सही आंसर बी जैन धर्म। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? सही आंसर बी जैन धर्म को। 45 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? सही आंसर सी कैवल्य। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? सही आंसर डी खारवेल। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? सही आंसर डी शंकराचार्य ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतांत्रित और सामीत्य जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा पॉइंट है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि हंगविष्य के अव्यपूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? दोनों में से कौन सा सही है? 48 का सही आंसर है बी केवल 2 नंबर पॉइंट सही है, पहला गलत है। अगला है 49 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था? बौद्ध के जीवन से था। पहला दे रहा अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा मगध। नीचे दिए गए त्रिकोटों में से चूज करना है हमें। 4 में ऑप्शन है, तो इनमें से किस राज्य से संबंध था? सही आंसर डी केवल 3 और 4, यानी कौशल और मगध से संबंध था। 50 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? सही आंसर डी कोल्य वंश से। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? सही आंसर सी पाटलिपुत्र। 52 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? सही आंसर है मल्लो के। 53 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? सही आंसर सी उनका गृह त्याग। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। दूसरा, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पीठकों के रूप में करती हैं। अब नीचे दिए गए आंसर में से हमें चूज करना है कि कौन सा उत्तर सही प्रयोग है। सही आंसर डी 1 व 2 में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं सही है इनमें से। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैपुल्य सूत्र। ए कौन सा एक कथन सही है, हमें चूज करना है। सही आंसर सी बुद्ध के विस्तारित उपदेश। 56 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सही आंसर सी महात्मा बुद्ध ने। 57 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? सही आंसर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। 58 क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था?
सही आंसर सी सुभद्रा को। 59 नंबर क्वेश्चन है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे, यानी मिलने गए थे? पहला अलार कलाम, दूसरा उद्रक रामपुत्र, तीसरा है मखली गौसाल, चौथा है निगंठ नतपूत। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है, किन किन से मिले थे। आइए देखते हैं सही आंसर इसका। सही आंसर डी 1 और 2 अलार कलाम और उद्रक से मिले थे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। सही आंसर सी है सारनाथ में। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? सही आंसर डी नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, बौद्ध मत में प्रतिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? सही आंसर सी संघ के नियम से। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर भी वैशाली में। 64 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? सही आंसर सी गौतमी प्रजापति, उनकी माँ। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? सही आंसर ए देवदत्त। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सही आंसर ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। 67 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला धर्म की सादगी, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा धर्म की मिशनरी भावना, चौथा अस्थायी भाषा का प्रयोग, पांचवा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। इनमें से हमें आंसर नीचे दिए गए आंसर को चूज करना है। सही आंसर सी 1 2 3 4 सही है, पांचवा गलत है। पहले 4 सम्मिलित थे, पांचवा नहीं था। अगला क्वेश्चन देख 68 नंबर, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए दुख है, दूसरा दुख का निरोध है, तीसरा दुख निरोध का मार्ग है, तीसरा दुख का कारण है। सही आंसर होगा इसका ए डी। पहले ए दुख है, फिर उसके बाद दुख का कारण है, फिर उसके बाद बी दुख का निरोध, फिर उसके बाद सी दुख निरोध का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर यानी 69, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तीसरा निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, चौथा ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इन कूटों में से ही सही उत्तर चुनना है हमें। सही आंसर ए केवल 1 2 3 सही है, पहला 1 2 3 सही है, चौथा नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। ए भगवान बुद्ध ने। 71 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रातीय समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? सही आंसर भी द्वितीय। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सही आंसर सी पितृ। 73 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? सही आंसर ए निर्वाण। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के अष्टसाहदी का प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? सही आंसर भी बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत।
75 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध की शिक्षाएं मिलती थी। सही आंसर है त्रिपिटक में। 76 नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? सही आंसर डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला क्वेश्चन 77 में बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है, यानी इनमें से किन से शीर्षक में से जाना जाता है बौद्ध साहित्य? सही आंसर भी त्रिपिटक है। 78 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? सही आंसर भी विनय पिटक। 79 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? सही आंसर भी ललित विस्तर। अगला 80 नंबर क्वेश्चन बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? सही आंसर भी जैन वृत्तांत हैं। सॉरी दोस्तों, 80 का आंसर बताना था। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? सही आंसर भी विनय पिटक में। 81 नंबर क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? सही आंसर सी पाली ग्रंथ है। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में गए थे? सही आंसर है नागसेन। 83 नंबर क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर बी अजातशत्रु के शासनकाल में। 84 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है महाकश्यप द्वारा। 85 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है वैशाली, दूसरा राजगीर, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। सही आंसर डी दूसरा, पहले राजगिरी फिर वैशाली फिर पाटलिपुत्र फिर कुंडलवन। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर बी वैशाली में। 87 नंबर क्वेश्चन चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? सही आंसर है कनिष्क के। अगला है 88 नंबर की तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? सही आंसर डी अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? सही आंसर है मज़ीम। 90 नंबर क्वेश्चन है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सही आंसर सी राजगिरी में। 91 नंबर क्वेश्चन महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? सही आंसर है माध्यमिका और योगाचार से। 92 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर सी देवी देवताओं की पूजा से। 93 नंबर क्वेश्चन बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था? सही आंसर डी वज्रयान के। 94 नंबर क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? सही आंसर सी मैत्रेय को। 95 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? सही आंसर डी नागार्जुन। 96 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? सही आंसर सी नागार्जुन। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी?
सही आंसर बी पद्म संभव ने। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? सही आंसर सी महायान। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 99 का सही आंसर है बी, ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। यानी आर जो महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण में हुआ था उसका सही व्याख्या कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही आंसर ये है। 100 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चिन्ह, दूसरा अर्थ। जन्म जन्म जन्म, प्रथम वचन महाबोधि, त्याग। 1 में बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, घोड़ा, कमल। सही आंसर होगा डी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 101 का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर सी, कलाम अलक अलकप। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार। ए, बुद्ध पूर्ण जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा आर, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। सही आंसर है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? सही आंसर सी, आत्मदमन। 104 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता सही नहीं है? सही आंसर डी, कठोर तप में विश्वास। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? सही आंसर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? सही आंसर सी, बोध के। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस लिए? सही आंसर डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। 160 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सही आंसर बी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? सही आंसर बी, गुप्त काल से। 110 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? सही आंसर बी, कनिष्क के काल में। अगला है, भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में कौन से इनमें से जो निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल? पहला है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी के गहरे भिक्षुब्ध सागर से उभरते दर्शाए गए हैं। तीसरा है, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम गंगावतरम। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? सही आंसर सी, केवल 1 और 3, 2 नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें।
सही आंसर भी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। अगला है 113 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? सही आंसर सी धर्मपाल। अगला 114 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? सॉरी, बिहार में कहाँ पे है? सही आंसर सी राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम आकलन कहाँ की कला में किया गया था? सही आंसर बी बरहुत स्तूप में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? सही आंसर सी हरिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? सही आंसर है बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? सही आंसर डी उज्जैनी। 119 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? सही आंसर है बिंबिसार से। 120 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? सही आंसर है बी उदयन के काल में। अगला 121 नंबर क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? सही आंसर सी पंचम। 122 नंबर क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थे? सही आंसर सी ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के। 123 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि? सही आंसर सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से वे आकर्षित नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाओं बौद्ध धर्म को प्राश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? सही आंसर है बी इक्ष्वाकु वंश। अगला 125 नंबर, भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्धि धर्म यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की इस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था कौन? सही आंसर बी सर्वास्तिवाद। 126 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 127 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? सही आंसर है महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। अगला 128 नंबर क्वेश्चन, अर्धधनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं? सही आंसर सी देव और उसकी शक्ति का योग। अगला 129 नंबर, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग क्या थी? सही आंसर सी 483 ईस्वी पूर्व। 130 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निरंतर त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सही आंसर सी बौद्ध धम्म संघ। 131 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ए आदिनाथ, मल्लीनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी संभवनाथ। प्रतिविलक्षण विषव अश्व सर्प जल कलश। सही आंसर होगा एक आदिनाथ ऋषभ, बी मल्लीनाथ का जल कलश, सी पार्श्वनाथ का सर्प, डी संभवनाथ का अश्व।
अगला 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? सही आंसर बी बलराम को। 127 नंबर क्वेश्चन, देव की पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर डी छंदोग्य उपनिषद में। अगला 134 नंबर क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे? सही आंसर है घोर अंगिरस। 135 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या क्या है? सही आंसर है 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? सही आंसर सी भागवत गीता। अगला क्वेश्चन 137 नंबर, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? सही आंसर सी वराह। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? सही आंसर सी बूचकल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है? सही आंसर डी चैतन्य। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? सही आंसर ए मोरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? सही आंसर सी बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, बेशनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? सही आंसर सी हेलिओडोरस। अगला क्वेश्चन है, बेशनगर में हेलिओडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था? सही आंसर सी कृष्ण से। 144 नंबर क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? सही आंसर सी जोश मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। 145 नंबर, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? सही आंसर ए अगाथोक्लिस। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? सही आंसर बी निम्बार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक श्री अलवार संत है? सही आंसर डी आंडाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? सही आंसर बी मखली गौसाल। अगला क्वेश्चन है, आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्म गुरु का नाम क्या था? सही आंसर डी मखली पुत्र गौसाल। अगला क्वेश्चन है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता है? सही आंसर है अजीत कौशंबली।